मीना कुमारी, बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन, अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबका दिल जीतती रहीं। उन्हें शोहरत तो मिली, लेकिन प्यार नहीं। कई रिश्ते आए, लेकिन कोई मुकम्मल न हो सका। बाहर से चमकती हुई, अंदर से बेहद तन्हा थीं मीना कुमारी। उनकी जिंदगी एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान थी। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अगर ये डायलॉग किसी पर सच में झंझता है, तो वो है बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। एक ऐसी अदाकारा जो पर्दे पर जितनी खूबसूरत दिखती थीं, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थीं। लोग उन्हें सिंड्रेला कहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी किसी राजकुमारी जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहराई थी, एक दर्द था, जिसे वो पर्दे पर भी उतनी ही खूबी से दिखा देती थीं। मीना कुमारी की फिल्में आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। उनके निभाए किरदार अक्सर दुख से भरे होते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो दर्द उन्होंने खुद भी जिया था। उनकी अदायगी में सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो किसी के भी दिल को छू जाए। लोग कहते थे, यही है उनकी मोहब्बत, ख्वाबों की परी, दिल का चयन और हकीकत की अप्सरा। लेकिन अफसोस, मीना को वो मोहब्बत कभी नसीब नहीं हुई जिसकी वो हकदार थीं। उनका असली नाम था महजबीन बानो और उनका जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। एक मासूम सी लड़की जो बड़ी होकर सिनेमा की सबसे चमकदार लेकिन सबसे तन्हा सितारा बन गई। मीना कुमारी की जिंदगी जितनी फिल्मों में चमकदार दिखी, असलियत में उतनी ही संघर्ष भरी रही। उनके पिता मास्टर अली बख्श पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। हारमोनियम बजाते थे, संगीत सिखाते थे, उर्दू शायरी करते थे और थिएटर में छोटे मोटे रोल भी निभाते थे। कला से उनका गहरा नाता था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। मीना की माँ, जिनका नाम शादी से पहले प्रभावती देवी था, रंगमंच की डांसर थीं। जब उनका निकाह अली बख्श से हुआ, तो नाम बदलकर इकबाल बेगम हो गया। शादी के बाद उम्मीद थी जिंदगी सुधरेगी, लेकिन हालात और बिगड़ गए। गरीबी इस कदर थी कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ, उस वक्त अस्पताल में डिलीवरी के पैसे तक नहीं थे। इकबाल बेगम ने अपनी बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन हालात इतने तंग थे कि उन्होंने बच्ची को एक अनाथालय में छोड़ने का मन तक बना लिया था। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मीना कुमारी वही बच्ची थीं जो गरीबी में पैदा हुईं, मगर आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के दिल पर राज करने लगीं। मीना कुमारी सिर्फ 4 साल की थीं जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वजह थी घर की तंगी। वो स्कूल जाना चाहती थीं, किताबों से दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें खेल के मैदान की जगह फिल्मी सेट थमा दिया। घर के हालात इतने खराब थे कि बचपन का हर ख्वाब पीछे छूट गया। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस मासूम उम्र में मीना को कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ा। उनकी मासूम आंखों में सपने तो थे, लेकिन वो सपने उनके अपने नहीं थे। वो तो बस घर का पेट भरने का जरिया बन चुकी थीं। पैसे की मजबूरी ने उन्हें बचपन से ही बड़ा बना दिया। लेकिन इसी सफर की शुरुआत ने एक दिन उन्हें वो मुकाम भी दिलाया जहां से उनका नाम अमर हो गया। महज 4 साल की मीना ने जिस दिन से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, उस दिन से उनका बचपन हमेशा के लिए बदल गया। घर की तंगी और परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि वो खुद ही अपने घर का खर्च उठाने लगीं। छोटे से बच्चे को, जिसे स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम मिलने लगा। उन्हें बेबी मीना के नाम से पुकारा जाता था। मीना पूरे परिवार की रोजी रोटी चला रही थीं, लेकिन शुरुआत में उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर भी मीना ने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक अद्भुत जज्बा था, जो मुश्किलों से लड़ते हुए उन्हें हर दिन और भी मजबूत बना रहा था। इसके अलावा मीना को गाने का भी शौक था। बचपन से ही उनके दिल में संगीत का गहरा प्यार था। फिल्मों के सेट पर भी वो गाने गाया करती थीं। शायद यही प्यार था जो बाद में उनकी आवाज में वो खासियत लाया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मीना कुमारी का फिल्मी सफर आसान नहीं था। उनके पास ना कोई गॉडफादर था, ना ही कोई बड़ा रिश्तेदार जो उनकी मदद कर सके। सब कुछ खुद ही करना था। उनके पास सिर्फ एक वजह थी, परिवार का सहारा बनना, घर का खर्च चलाना, और साथ ही उनकी काबिलियत और एक्टिंग की वो चमक जो हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। लेकिन संघर्ष हर वक्त उनके पीछे पड़ा रहा। कोई भी मौका आसानी से नहीं मिला। फिर भी मीना ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करती रहीं। यही जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार मीना कुमारी की किस्मत ने एक बड़ा मोड़ लिया। जब उन्हें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला, तो उनकी जिंदगी बदल गई।
बैजू बावरा ने उनकी किस्मत को चमका दिया। इस फिल्म के बाद मीना के पास एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया और लोग उनकी तारीफ करने लगे। ये फिल्म उनके करियर की वो पहली बड़ी सफलता थी जिसने उन्हें बॉलीवुड की चमकदार सितारों में शुमार कर दिया। फिल्म बैजू बावरा साल 1952 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बड़ा हादसा भी हुआ था। फिल्म के एक सीन में मीना कुमारी को नाव में बैठकर शूट करना था, लेकिन अचानक वो पानी में गिर गईं और डूबने लगीं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक वैसा ही चमत्कार मीना के साथ भी हुआ। उनकी फिल्म की पूरी कास्ट ने मिलकर उन्हें पानी से निकाल लिया। उस दिन मीना कुमारी बाल बाल बचीं। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय को देखकर मीना कुमारी को फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म और ये हादसा दोनों ही उनकी जिंदगी के यादगार पल बन गए। फिल्म बैजू बावरा के बाद मीना कुमारी की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। एक बार जब वो मुंबई से महाबलेश्वर के रास्ते में कहीं जा रही थीं, तो उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। यह एक्सीडेंट इतना गंभीर था कि उनके बाएं हाथ की एक उंगली टूट गई। इस वजह से मीना अक्सर फिल्मों में अपने बाएं हाथ की उंगली को दुपट्टे में छुपाए हुए दिखाई देती थीं। ये हादसा उनकी जिंदगी के उन दर्द भरे पलों में से एक था जिसने उनकी मजबूती को और भी बढ़ा दिया। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो जैसे खास तौर पर मीना कुमारी के लिए बनाई गई हों। ऐसी ही एक फिल्म थी पाकीज़ा। इस फिल्म को बनाने में करीब 14 साल लग गए। निर्देशक कमाल अमरोही ने हर एक सीन को बहुत प्यार और धैर्य से सजाया था। फिल्म के एक सीन में फव्वारे थे जिनमें गुलाब जल तक भरा गया था। ये फव्वारे बिल्कुल ताजमहल के पास बने फव्वारों जैसे बनाए गए थे, ताकि हर चीज़ बिल्कुल सही और खूबसूरत लगे। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने सभी कपड़ों और कॉस्ट्यूम खुद डिज़ाइन किए थे। ये फिल्म उनकी अंतिम फिल्म थी जो उनकी कला और व्यक्तित्व का एक बेमिसाल उदाहरण बनी। पाकीज़ा का नाम बीच में बदलकर लहू पुकारेगा भी रखा गया था, लेकिन फिल्म के माहौल और कहानी को देखते हुए कमल अमरोही ने फिर से नाम पाकीज़ा रख दिया। फिल्म आज भी मीना कुमारी की यादगार छवि और उनकी कला का एक अनमोल हिस्सा है। अपने अनोखे अंदाज और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले एक्टर राजकुमार भी मीना कुमारी के हुस्न के दीवाने थे। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान राजकुमार अक्सर मीना की खूबसूरती देखकर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। जब ये बात निर्देशक कमल अमरोही को पता चली, तो उन्होंने मजाक में राजकुमार को समझाया कि मीना सिर्फ उनकी ही है। ये छोटी छोटी बातें उस वक्त की मीना और राजकुमार की नज़दीकियों और उस दौर की अनोखी यादों को दिखाती हैं। एक बार की बात है जब मीना कुमारी अपने पति कमल अमरोही के साथ शिवपुरी, मध्य प्रदेश की तरफ जा रही थीं। रास्ते में अचानक उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। तभी वहां कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। मीना पहले बहुत डर गईं, लेकिन जब डाकुओं में से एक ने उन्हें देखा तो वो बस उनकी खूबसूरती का दीवाना बन गया। डाकू इतने हैरान और खुश हुए कि उन्होंने मीना और कमल की खूब खैरख्वाही की। रात गुजरी और सुबह तक उन्होंने पेट्रोल का इंतजाम भी कर दिया ताकि मीना और कमल आगे जा सकें। जाते वक्त एक डाकू ने चाकू निकाला और कहा, मीना कुमारी का ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। लेकिन वो ऑटोग्राफ खास था। उन्होंने चाकू की धार पर अपने हाथ पर मीना का नाम लिखवाना चाहा। ये वाकया दिखाता है कि मीना कुमारी कितनी खूबसूरत और मोहक थीं कि डाकू भी उनके दीवाने हो गए। फिल्म पाकीज़ा का ये मशहूर डायलॉग, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, असल में पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। ये लाइन तब आई जब निर्देशक कमाल अमरोही को फिल्म के दौरान चंदेरी बाई की याद आई। चंदेरी बाई उस समय की मशहूर तवायफ थीं। कमाल अमरोही जब भी उनका डांस देखने को कोठे पर जाते तो अक्सर उनका ध्यान चंदेरी बाई के नाजुक पैरों पर जाता। चंदेरी बाई अपने पैरों को इस तरह लहराया करती थीं कि कमाल अमरोही के मन में बस ये लाइनें गूंजने लगीं। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। और फिर ये डायलॉग फिल्म में जगह बना गया और आज भी लोगों के दिलों में बस गया। मीना कुमारी ने चांदनी चौक, आज़ाद बादाम, नया अंदाज, मेम साहब, एक ही रास्ता, बंधन, पाकीज़ा जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं। उनकी अदाकारी और मेहनत के कारण उनके कदमों में अवार्ड्स की भरमार हो गई। मीना कुमारी बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थीं जिन्हें भारतीय सिनेमा का अनमोल रत्न माना जाता है। उनका नाम हमेशा फिल्मों के सुनहरे इतिहास में चमकता रहेगा।